हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं आज तक के आने वाला हाईएस्ट टेराहैश वाला एयर कूल्ड बिटकॉइन माइनर S19 XP 140 टेराहैश। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका रिव्यू करेंगे, सेटअप करेंगे एंड देन जानेंगे कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है एंड क्या इसके प्राइजेस है, क्या ROI है, ऐसी सारी चीज़ें। इस चैनल पे हम एसिक माइनर्स एंड माइनिंग के रिलेटेड भी बातें करते हैं, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आ जाते हैं इस माइनर पे। ये जो माइनर है ये आज की डेट में आने वाला सबसे ज़्यादा टेराहैश वाला एयर कूल्ड माइनर है। हाँ, इसके ऊपर भी माइनर्स आते हैं, जैसे ये 140 टेराहैश वाला है, इसके ऊपर भी आते हैं 198 टेराहैश, 165 टेराहैश, 200 टेराहैश, 250 टेराहैश, पर वो सब लिक्विड कूल वाले हैं, हाइड्रो वाले। वो नॉर्मल एयर कूल्ड पे नहीं चलते हैं। मतलब अगर आपको वो माइनर्स चलाने हैं तो आपको अलग से एक पूरी सेपरेट किट लेनी पड़ती है जिसमें वो लिक्विड फ्लो होता है। या अगर आप खुद ही पूरा सिस्टम बनाते हैं तो आपको रेडिएटर, पंप, पाइप्स, कूलेंट, ऐसा सब चीज़ें आपको खुद ही करना पड़ता है। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेराहैश वाला एयर कूल मॉडल है वो आज की डेट में ये है। विद दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट एफिशिएंट माइनर। एफिशिएंसी के ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। मैं बता दूं कि ये क्यों अभी तक का हाईएस्ट टेराहैश है एंड इसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी आगे और इससे ज़्यादा टेराहैश वाला एयर कूल्ड माइनर आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी इसमें जो चिपसेट लगती है उनकी एक कूलिंग कैपेसिटी भी होती है, इस फैंस की भी एक कूलिंग कैपेसिटी होती है। सपोज चिपसेट तो हायर एंड हायर आते जाते हैं, हायर एंड हायर परफॉर्मेंस के आते जाते हैं, लेकिन उसको कूल करना भी इतना ही डिफिकल्ट होता जाता है। जब पहले आते थे तब अगर आपने पहले के माइनर्स देखे हो तो वो सिर्फ एक इनटेक और एक आउटटेक फैंस के साथ आते थे। फिर ज़्यादा टेराहैश की ज़रूरत पड़ने लगी तो ज़्यादा टेराहैश में फिर 2 फैंस उन्होंने लगाए, फिर ज़्यादा RPM वाले फैंस लगाए। अभी टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी इसके ज़्यादा टेराहैश वाली चीज़ें एयर से कूल नहीं होगी, यानी डायरेक्ट फैन से कूल नहीं होगी। द ओनली वे टू कूल दैट थिंग इज़ लिक्विड कूलिंग। आगे के 4 और 5 साल के बाद जो बिटकॉइन माइनर्स होंगे वो 110% सारे लिक्विड कूल ही होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि करंटली अगर आपको अगर माइनर आपके घर पे लिक्विड कूलिंग वाला चलाना है तो रेडिएटर एंड पंप्स इन सबका एक रेडी किट भी आता है, वो भी आप कर सकते हो। पर धीरे धीरे वो लिक्विड कूल वाली चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द एफिशिएंसी पॉइंट। ये आज की डेट में आने वाला सबसे मोस्ट एफिशिएंट माइनर भी है इन टर्म्स ऑफ वॉट पर टेराहैश। ये माइनर की जो एफिशिएंसी है वो है 20.80 वॉट्स पर टेराहैश, यानी ये 1 टेराहैश के लिए 20.80 वॉट्स पुल करेगी। अगर आप दूसरे कोई भी माइनर्स का एग्जांपल ले लो, से जो मोस्ट पॉपुलर माइनर है इंडिया में S19J Pro, वो चलता है 3050 वॉट्स पे एंड वो देता है 104 टेराहैश, तो उसकी एफिशिएंसी हुई 29.50 वॉट्स। तो आप देख रहे हो पर टेराहैश 9 वॉट्स ज़्यादा ले रहा है। ऐसे ही आप जितने जितने माइनर्स पुराने जाओगे, जैसे 86 सपोज आप एग्जांपल ले लेते हो तो 86 टेराहैश भी 3000 वॉट्स पे चलता है एंड वो सिर्फ 86 टेराहैश दे रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी हो गई वो पर वॉट 34.88 वॉट्स पुल कर रहा है, यानी वो और भी कम एफिशिएंट है। तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी विथ मोर एफिशिएंसी प्राइस भी उन माइनर्स का ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा वो माइनर्स एफिशिएंट होंगे उतना ही उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। इसकी प्राइस की बात करें तो आज की डेट में इसका प्राइस 4,50,000 to 5 लाख के बीच में है। अभी देखो, मैं ये आज की डेट का प्राइस बोल रहा हूँ। टुडेज डेट इज 11th अप्रैल। आगे चल के कोई ये वीडियो देखे एंड फिर तब प्राइस कुछ अलग हो एंड फिर तब ऐसा बोले कि आपने तो वीडियो में ये प्राइस बताया। देखो, प्राइस हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज की डेट में इसका प्राइस ये है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड का माइनर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट है। जैसे कि सपोज 104 का एग्जाम्पल ले लो, आज की डेट में वो 2 लाख रुपए का आता है। अभी आप सपोज 2 माइनस ऐड कर दो 104 के, 104 इज 208 की टेराहैश आपको मिलेगी सिर्फ 4 लाख रुपीज में। पर ये माइनर तो भी उससे महंगा है। अभी आप 104 के 2 माइनर तो लगा दोगे, आपकी टेराहैश तो डबल हो गई, लेकिन साथ ही साथ में आपके वॉटेजेस भी तो डबल होंगे। वो 3050 वॉट्स पे चलता है, तो 2 आप 3050 वॉट्स के लगाओगे तो वो 6000 वॉट्स पे हो गए, यानी आपको 6000 वॉट्स पे 208 टेराहैश मिल रही है। तो आज समझ सक रहे होगी कि जितना एफिशिएंट होता है उतना वो एक्सपेंसिव भी होता जाता है। तो अगर प्राइस पर टेराहैश की बात करूं तो एग्जांपल के तौर पे 86 टेराहैश वाला माइनर आज की डेट में 1,50,000 का आता है, तो उसका प्राइस पर टेराहैश हो गया 1700 रुपीज पर टेराहैश कह रहा हूँ। सेम में 104 जैसे कि 1,90,000 से 2 लाख के बीच में आता है, डिपेंडिंग के क्या प्राइस चल रहा है। तो उसकी प्राइस पर टेराहैश होगी 1900 रुपीज पर टेराहैश एंड इसकी प्राइस पर टेराहैश हो गई 3200 रुपीज। सो ये माइनर थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है। अभी ये माइनर किसके लिए है?
ये माइनर उनके लिए है जिनकी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी एक्सपेंसिव है एंड दे वांट द मोस्ट आउट ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी पावर, मतलब कि पावर कम से कम लगे एंड मशीन का आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि इसका 3000 वॉट्स पे है, चलता है एंड टेराहेर्ट्ज देता है वो 140। दूसरे कोई माइनर भी 3000 वॉट्स पे चलते हैं पर कोई 100 टेराहेर्ट्ज पे चलता है, कोई 86 टेराहेर्ट्ज पे चलता है। ये सबसे ज़्यादा टेराहेर्ट्ज देता है विद द सेम अमाउंट ऑफ पावर। तो जैसे मैंने बताया कि ये माइनर उनको कैटर करता है कि जिनको इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी एक्सपेंसिव है एंड दे वांट टू कोप अप विद द इलेक्ट्रिसिटी। अब ये माइनर किन के लिए नहीं है? ये माइनर उनके लिए नहीं है जिनकी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है या बाय गॉड ग्रेस की जिनकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। मेरे चैनल पे मेरे को आए दिन ये मैसेज मिलते हैं कि भैया हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, हमको किस माइनर में जाना चाहिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है, 2 रुपये 4 रुपये, हमको किस माइनर में जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको ये माइनर में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में आपको उन माइनर्स की ओर जाना चाहिए कि जिनका वोल्टेज भले ही ज़्यादा 3000 वॉट्स पे है लेकिन आउटपुट डिसेंट है, जैसे कि 104 टेराहेर्ट्ज, बिकॉज ये उसके आधे के भी आधे प्राइस में आता है 104 टेराहेर्ट्ज। तो आपको उन टाइप के माइनर्स में जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की, कि कोई भी अगर आपको एक माइनर लगाना हो तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है आपके घर पे इंटरनेट आपको चाहिए होता है। अभी इंटरनेट कोई भी स्पीड का चलता है, आपको कोई हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं होती, 10 Mbps 40 Mbps कोई भी हो वो चलेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है आपको इसको पावर देना रहता है। अभी आप इसको कोई भी पावर नहीं दे सकते हो, जहाँ पर आप आपके घर पे एक जहाँ पर सपोज चार्जर प्लग करते हो, आप उससे इसको पावर नहीं दे सकते हो। जैसा कि सपोज आपके फ्रिज या एसी का कनेक्शन कैसे थोड़ा हैवी रहता है, इस टाइप के इसको 2 कनेक्शन देने रहते हैं। क्यों आप इसको नॉर्मल पावर सॉकेट में नहीं प्लग इन कर सकते? क्योंकि जो आपका नॉर्मल पावर सॉकेट होता है उसकी एक एम्प लिमिट होती है, उसकी एक पावर ड्रॉ की लिमिट होती है। जैसे कि ये पर वायर 1500 वॉट पुल करेगा, तो आपकी जो वायरिंग भी होगी वो अगर इतनी डिसेंट होगी जो कि इसका 1500 वॉट ले पाए, नहीं तो वो वायर जल जाएगी। तो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि डिसेंट वायर, नॉट एक्सपेंसिव। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास 3 फेज होना चाहिए तो ही कर सकते हो, सिंगल फेज में भी आप कर सकते हो। सिर्फ आपकी जो आपकी सॉकेट है वो 15 एम्पियर के सॉकेट होने चाहिए विथ डिसेंट वायरिंग, एटलीस्ट 4 to 8 स्क्वायर mm की वायर। अभी बात कर लेते हैं रिस्क की कि क्या रिस्क हो सकते हैं आपको ये माइनर के। तो देखो कि कोई भी माइनिंग में जो रिस्क होते हैं वो मार्केट पे डिपेंड होते हैं। कि एग्जांपल के तौर पे ये माइनर आज की डेट में $15 का जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़े तो ये 15 का $20 भी जनरेट करके दे, $22 भी जनरेट करके दे। हो सकता है कि प्राइस बिटकॉइन का कम हो जाए तो ये 15 की जगह $10 भी जनरेट करके दे, हो सकता है $9 भी जनरेट करके दे। तो ये मार्केट का रिस्क रहता है कि ये माइनर, बाकी ये माइनर काम तो करेगा। अभी ऐसा नहीं है कि लो मार्केट में ये माइनर जनरेट करना ही बंद कर देगा, नहीं, ये माइनर माइन तो करते ही रहते हैं, डिपेंडिंग कि उस दिन आपका क्या जनरेशन हो रहा है। लोग प्रॉफिटेबिलिटी इस तरीके से देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जैसे कि 2 चीज़ों पे डिपेंड रहती है। सबसे पहले तो आप जो माइन कर रहे हो उसका प्राइस क्या है, लाइक इस केस में अगर जो आप बिटकॉइन माइन कर रहे हो उसका प्राइस क्या है, जैसे बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट, कम होगा तो कम प्रॉफिट। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है डिफिकल्टी पे। डिफिकल्टी बढ़ेगी तो जनरेशन कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपको एक माइनर दिन का 0.5 बिटकॉइन माइन करके दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आज की डिफिकल्टी के हिसाब से। अगर आगे डिफिकल्टी बढ़ेगी तो आपका जनरेशन 0.5 से कम होगा, क्योंकि डिफिकल्टी बढ़ी, लोग ज्यादा और माइन करने को आएंगे। जैसे ही ज्यादा लोग माइन करने आते हैं तो वो पीस ऑफ केक सबको कम मिलता रहता है। डिफिकल्टी को अगर आप समझना चाहो सिंपल लैंग्वेज में तो ये एक पीस ऑफ केक होता है, उसको 2 जने खाएंगे तो 2 जनों में बटेगा, 4 जने खाएंगे तो 4 जनों में बटेगा। जैसे जैसे माइनस बढ़ते जाएंगे तो वो बिटकॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होता जाता है। तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, एक तो जनरेशन कितना जनरेट करके देता है एंड दूसरा कि क्या प्राइस हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे सपोज आगे चल के डिफिकल्टी बढ़ती है बिटकॉइन पे और रेट यही रहता है जो आज है बिटकॉइन का रेट, तो आपका जो रेवेन्यू पर डे है वो कम हो सकता है। बट अगर आगे चल के सपोज डिफिकल्टी भी बढ़ती है और साथ ही साथ में प्राइस भी बढ़ता है तो आपका रेवेन्यू सेम जैसा रह सकता है। ये सारी चीजें बिटकॉइन के प्राइस एंड उसकी डिफिकल्टी पे डिपेंड रहता है। आप अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनीथिंग। नन ऑफ दिस व्हिच वी से ऑन दिस चैनल इज एन फाइनेंशियल एडवाइस। आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए कि क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, हिस्ट्री में क्या हुआ है, पिछले सालों में क्या हुआ है, आगे चल के ये क्या हो सकता है। सारी रिसर्च करने के बाद ही कोई अपना डिसीजन बनाइएगा। थर्ड रिक्वायरमेंट, आपको बिटकॉइन का वॉलेट चाहिए होता है जहां पर आप बिटकॉइन को स्टोर करोगे, जहां पर ये माइनर माइन करके आपको बिटकॉइन भेजेगा। इन तीनों के अलावा इसकी कोई अलग रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कोई पीसी, कोई लैपटॉप, कोई मॉनिटर की जरूरत नहीं है। सारी चीज आप अपने मोबाइल पे कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा ये सेटअप इसको मोबाइल पे ही करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको मोबाइल पे सेटअप कर सकते हो। कोई पीसी या कोई अलग से लैपटॉप की जरूरत नहीं होती है। अब इस मशीन को शुरू करते हैं एंड मैं मोबाइल में पूरा आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। इस मशीन को मैं बाजू वाले रूम में चलाऊंगा क्योंकि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है और अगर मैं इतने आवाज़ में वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो वो पूरा नॉइज़ी आपको सुनाई देगा।
माइनर मैंने वहाँ पर शुरू कर दिया है। अभी आपको आपके माइनर की आईपी एड्रेस फाइंड करनी होती है। आईपी एड्रेस आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। आप ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो जो कि आईपी स्कैन करके देते हैं, जैसे कि ये नेटवर्क स्कैनर। ये नेटवर्क स्कैनर आपके कनेक्टेड नेटवर्क्स पे जो भी सारे डिवाइसेस कनेक्ट है वो उनकी सारी आईपी एड्रेस दे देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे इस नेटवर्क से इतने सारे नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट है, पर अभी इसमें से एंड माइनर कौन सा है वो हमको नहीं पता चल रहा है। ये वो नहीं बताता कि ये डिवाइस का नेम क्या है। तो अगर आप ये चीज़ आप अपने राउटर के डैशबोर्ड पे भी जाके फाइंड कर सकते हो। आपके राउटर का डैशबोर्ड का हमेशा आईपी एड्रेस 192.168.0.1 होता है। आप वो एंटर करोगे तो आपके राउटर का डैशबोर्ड खुल जाएगा। एंड यहाँ पर आप बैंडविड्थ कंट्रोल या फिर अलग कंपनियों का ये अलग जगह पे लिखा होगा। लाइक अगर आपका टीपी लिंक है तो वहाँ पर मैक एड्रेस करके लिखा होता है या डिवाइस फिल्टरिंग करके लिखा होता है। आपको आपके राउटर में सिर्फ वो आईपी एड्रेस फाइंड करनी है। जैसे कि इस केस में यहाँ पर लिखा हुआ है एंड माइनर 192.168.0.112। अभी ये आईपी एड्रेस आपको अलग से ब्राउजर में ओपन करनी है। ये मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पर ब्राउजर में खोल दी। अभी यहाँ का यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए आपके पास एक लैपटॉप हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा क्लस्टर्ड रहता है, क्लटर्ड रहता है। वो ज़्यादा इतना मज़े वाला नहीं रहता है करने को। लेकिन आपको सिर्फ मॉनिटर करना है तो आप ये कर सकते हो, और अगर आपको पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो इसमें कर सकते हो। ये आपका डैशबोर्ड खुल गया। आपको जाना है सेटिंग्स में। एंड सेटिंग्स में यहाँ पर अभी आपको दो चीज़ें लिखनी रहती है। एक तो माइनिंग एड्रेस यानी पूल, जिस पूल पे आप माइन करना चाहते हो, और माइनर नेम। ये दो आपको कहाँ से मिलेंगे? माइनिंग एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा? माइनिंग एड्रेस के लिए जैसे कि इस केस में मैं नाइसेस यूज़ कर रहा हूँ। आपको नाइसेस वेबसाइट पे जाना है। आप नाइसेस पे जाओगे एंड यहाँ पर ये बर्गर मेन्यू पे क्लिक करोगे, स्ट्रैडम जनरेटर पे क्लिक करोगे तो आपको वो पूल लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर एल्गोरिदम जो सिलेक्ट करोगे वो है SHA-256 एसिक बूस्ट। ये कर लिया तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस मिल गया। ये कॉपी करके आपको लिखना है आपके माइनर के डैशबोर्ड में यहाँ पर। अभी ये माइनर नेम में क्या लिखना है? माइनर नेम में आपको आपका बिटकॉइन एड्रेस डालना है नाइसेस का। वो आपको नाइसेस के ऐप में से मिल जाएगा। नाइसेस ऐप आप ओपन करोगे, यहाँ पर एक्स पे क्लिक करोगे, एक्स के लोगो पे, एंड यहाँ पर ऊपर एड्रेस पे क्लिक करोगे, वॉलेट जैसा छपा हुआ है तो आपको आपकी माइनिंग एड्रेस मिल जाएगी। ये कॉपी करके आपको यहाँ पर लिखना है एंड पासवर्ड में आपको लिखना है एक्स। ये करके आप सेव पे क्लिक कर दोगे तो आपकी माइनिंग शुरू हो जाएगी। एक बार आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो ऐसा आपको ओके का पॉपअप दिखेगा, यानी आपकी वो सेटिंग्स लग चुकी है। आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे आके वो सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि इसका इंटरफेस मोबाइल पे इतना अच्छा नहीं दिखता, ये सारी चीज़ें ओवरलैपिंग दिखती है। यही चीज़ अगर आप लैपटॉप वगैरह में करोगे तो डिसेंट तरीके से दिखता है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं माइनर शुरू हो गया है एंड 142 टेराहर्ट्ज़ की स्पीड दे रहा है। एंड एक बार पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं एंड ये यहाँ से 3 डॉट्स जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज भी हो जाता है। एंड यहाँ पर हमको दिख रहा है कि माइनर करंटली 11 मिनट से चालू हो गया है। सो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में ही आप पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और आपको पेमेंट जो आएगा नाइसेस में वो आप डायरेक्ट विड्रॉ भी कर सकते हैं नाइसेस के ऐप के थ्रू ही, बाइनेंस पे, वजीरेक्स पे, जहाँ पे भी आपको बिटकॉइन विड्रॉ करके वहाँ से INR में कन्वर्ट करना हो। तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए आप what2mine.com पे आओगे एंड यहाँ पर माइनस टैब पे क्लिक करोगे तो आपको सारे माइनर्स की लिस्ट दिख जाएगी। एंड यहाँ पर आपको देखना है S19 XP 140 टेराहर्ट्ज़ एंड यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंटली हमको सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो नाइसेस पे मिल रहा है। पर डे $12.37 मिल रहा है बिफोर इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप ये नाइसेस एसिक बूस्ट वाला ही देखना, कोई भी माइनर में नाइसेस SHA-256 वाला नहीं देखना, क्योंकि सारे माइनर्स अभी जो चलते हैं वो नाइसेस के SHA-256 एसिक बूस्ट एल्गोरिदम पे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि बाकी दूसरे कॉइन्स पे क्या प्रॉफिट आपको मिल सकता है, जैसे कि नाइसेस पे $12, बिटकॉइन कैश पे $11.6, डायरेक्ट बिटकॉइन माइन करके $11.3। आप दूसरा कोई कॉइन भी माइन कर सकते हैं जो SHA-256 एल्गोरिदम पे चलता है, बट मेरे हिसाब से नाइसेस पे ही हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इसके लिए भी आज की इस वीडियो में मैंने इसको नाइसेस पे ही कॉन्फ़िगर किया। तो अभी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं बिफोर इलेक्ट्रिसिटी एंड आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी इज़ 12.37 एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई इट बाय 85 तो हमको 150 रुपीज़ का जनरेशन है डेली बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, एंड मल्टीप्लाइड बाय 30 इट्स रफली 31,500 पर मंथ। एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जैसे ये मशीन 3000 वॉट्स पे चलती है, डिवाइड बाय 1000 यानी 3 यूनिट्स पर आवर इंटू 24 यानी 72 यूनिट्स लेगी पर डे, मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका यूनिट चार्ज हो। सपोज आपका यूनिट चार्ज है 6 रुपीज़ तो ये 430 रुपीज़ पर डे लेगी आपका इलेक्ट्रिसिटी।
तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी माइनर्स का आप यहाँ पर कोई भी माइनर आके देख सकते हो एंड वो जान सकते हो कि कौन सा माइनर आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है। एंड जैसे मैंने आगे बताया, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन प्राइस, कि बिटकॉइन का प्राइस क्या है। अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से बढ़ा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से कम हुआ तो आपको प्रॉफिट कम हो सकता है। एंड जनरेशन डिपेंड करता है बिटकॉइन की डिफ़िकल्टी पे। डिफ़िकल्टी बढ़ेगी तो बिटकॉइन का जनरेशन कम होगा, डिफ़िकल्टी कम होगी तो बिटकॉइन का जनरेशन ज़्यादा होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप कोई भी मैजिक मशीन बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, आप यहाँ पर मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को वहाँ पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।